ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और सेहत पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप समझ सके, महत्वता जान सके योग की, आयुर्वेद की, और साथ ही साथ आपको कैसे अध्यात्म से जुड़ना है, ये इनका आपस में परस्पर संबंध क्या है। यदि आपने इस विषय को जाना तभी आपकी रुचि बढ़ेगी, तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और एक सही दिशा की ओर आप अग्रसर हो पाएंगे, और जिसकी वजह से न केवल अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रख सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी आप भली भांति से खुशहाल रख सकते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ आप संपन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम में हम रोजाना आपको नए नए विषयों पर जानकारी देते हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि आप यदि कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो आप उन नुस्खे और उपचारों को लिख भी सकते हैं। तो इसीलिए आप जरूर इस कार्यक्रम में ध्यान दीजिएगा। जो भी नुस्खे उपचार बताए जाए उनको ध्यान से आप सुने और उसे लिखने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खून से संबंधित। केवल खून एक ऐसी चीज है, रक्त, जो हमारे शरीर के हर एक अंग में वो विचरण करता है, पहुंचता है। खून में कभी कभी एक समस्या होती है, खून जमने लगता है। जैसे कभी जोड़ों में जम गया, कभी कहीं ऐसी जगह पर जम जाता है। किस वजह से ऐसा होता है? क्योंकि डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आपके खून में प्रॉब्लम हो गई है, ये जमता है, या कहीं कहीं हमें लगता है ना कि जैसे गांठ हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये खून में इस तरीके का विकार क्यों उत्पन्न होता है? देखिए, जब हम अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं करते, अच्छा। जो सामने नजर आए मुंह में डालने की करते हैं। हम्म। हर एक चीज आदमी को माप के नहीं आती। अच्छा। हमारे शरीर के अंदर लेबोरेटरी है। हम्म। यदि हम उस लेबोरेटरी से टेस्ट करके खाते, हमें रोग ही कोई नहीं है। अच्छा। परंतु सामने चीज आए, लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं किया, जो मर्जी खा लिया, तो फिर जैसे दूध फटता है ना, नींबू थोड़ी खटियाई पड़ गई, दूध फट गया, बिल्कुल। ऐसे खून भी फट जाता है। तो सबसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा, ये लेबोरेटरी किस तरीके की है, क्या है? देखिए, हमारे बाईं तरफ दिल होता है। अच्छा। और किसी को लाखों में एक को दाईं तरफ होता है। दाईं तरफ होता है। जिस तरफ दिल होता है उस साइड का हिस्सा थोड़ा कमजोर होता है। अब जो भी चीज आपने खानी पीनी है, सूखी है तो हाथ में ले लो, लिक्विड है तो गिलास में ले लो, और बाएं हाथ में लेकर दिल पे रख लो ऐसे, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो और खड़े हो जाओ। ताकत रखनी हाथ पे। अब दूसरे आदमी कर मेरा हाथ नीचे दबाओ, यदि नीचे दबाने में उसको जोर लगता है, आप उस चीज को खाए नुकसान नहीं करेगी। और हाथ नीचे एकदम गिर जाता है, जोर नहीं लगाना पड़ता, वो खाएंगे नुकसान करेगी। ये शरीर की लेबोरेटरी है। यदि आप इस परीक्षण से कोई चीज खाते हैं तो मैं कहता हूं कि 100 में से 80% अपने घर में अपना उपचार कर सकते हैं। 20% को जाना पड़ेगा आगे पीछे, जिनका रोग ज्यादा बिगड़ा हुआ। अब खून के अंदर वात पित्त कफ तीनों चलते हैं। जब कफ आपका खून के साथ मिल गया, खून फटा हुआ और जहां रुक गया वहीं पे गांठ पैदा होगी, वहीं पे क्लॉट बन गए। और इसकी दवाई पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को भूल जाएं जी। अब मेरे पास जो ऐसे रोगी आते हैं 15-15, 20-20 साल से जो डॉक्टरी दवाई खा रहे हैं, और ये करते हैं। आज मेरी एक डॉक्टर से बहस भी हो गई है। अच्छा। उसके बाप को रीबाइयों का दर्द था, और उसने कहा जी कि गारंटी क्या है? मैं तेरे पास गारंटी है कोई? तेरे पास 4 चीजें हैं, बिच्छू का जहर,
कोबरे शाम का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा, नाम रखे हैं अलग अलग। उससे आप आंख को सुन करते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे, इससे फालतू तो ना करते। मैं तो रोग को जड़ से काटता हूँ। बिल्कुल। मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तब उसने कहा कि हाँ ये तो बात ठीक है कि हम तो रोग को कंट्रोल करते हैं, रोग काटने की दवाई हमारे पास कोई नहीं, और एमडी है डॉक्टर। जी जी जी। अब मैंने तो पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरिस्ट के वाले हैं, चाहे एलोपैथी, कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, किसी भी उम्र का है, मैं हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता हूं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जैसे आपका खून जम गया, तो हमें इसको ज्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिंपल खाना खाने को देना है, और मूली के पत्ते लाके उनको बारीक करके काट के पानी में उबालना है ढक्कन देके। जब वो अच्छी तरह उबल जाएं तो उसको आग के ऊपर से उतार लें, और उसका ढक्कन थोड़ा सा तिरछा कर दें, उससे भाप निकलेगी। जब सहने काबिल भाप आ जाएगी तो जहां पे खून जमा हुआ है वहां पे वो भाप देनी है, परंतु भाप जो देनी ऊपर कपड़ा होना चाहिए उस अंग पे। अच्छा। और 1 घंटे में वो अंग खुल जाता है। अच्छा। 1 घंटे के अंदर खुल जाता है, परंतु 1 दिन का काम नहीं है ये। सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 घंटा ऐसे टकोर करनी पड़ेगी, और 15-20 दिन में चाहे कितना भी पुराने से पुरानी गांठें सब गल जाती हैं और खून साफ हो जाता है। और खाने के लिए उसको मूली दी जाती है। अच्छा। कच्ची मूली, उसको धोया और नरम पत्ते उसके साथ रखे, उसका जूस निकाला और 15 से 18 डिग्री गर्म किया, और उसमें 1 गिलास में आधा नींबू का रस डाला। अब वो पीने को दिया रोगी को। अब अंदर जाके जैसे गंदे पानी में फटकरी डाल के वो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और गंद सारा नीचे बैठ जाता है, ऐसे मूली जाके खून को साफ करती है। नींबू और मूली खून को साफ करने के लिए एक किस्म का रामबाण है। आज मेरे पास सबसे ज्यादा मरीज है कैंसर के, दूसरे नंबर पे किडनी के, तीसरे नंबर पे गठिए के, चौथे नंबर पे सोराइसिस के, ऐसे सब बीमारियों के, और मंदबुद्धि बच्चे, अच्छा अच्छा, ब्रेन ट्यूमर के। जिसका उपचार संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को 20% आराम तो परमानेंट मिलता है, और 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, परंतु इसमें ठंडा पानी, चाय, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल बंद होती हैं। इसमें सादा खाना, पानी गर्म पीना, खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक, काली मिर्च, सिंधा नमक, नींबू का रस मिला के पिए। उसका तरीका है 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाने में पूरा 1 घंटा लगाओ, फिर दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठो, फिर उससे उठ के कम से कम दिन का टाइम है तो 20 मिनट, रात्रि का टाइम है तो आधे से पौने घंटे तक सैर करो। दिन में है तो 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटे, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट रहे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले, उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ जाए। शरीर में इतनी चुस्ती आती है जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु रात को वज्रासन से उठ के आधे घंटे से पौने घंटे तक सैर करनी पड़ती है।
फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना पड़ता है। चाहे उसमें परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में गड़गड़ाहट होगी। यदि एकदम उठ गए तो बहुत बढ़िया, यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब। इतना प्रेशर बनता है इससे। जब आपका पेट साफ हो गया, दांतन कूड़ा करके फिर आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन रोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार। ये कर लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। गुरु जी, जैसे कि प्राकृतिक हम जड़ी बूटियों के उपचार की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि इस तरीके के उपचारों से रोग जड़ से खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी मानना है कि इस तरीके का जो उपचार होता है, जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से होता है, ये धीरे धीरे असर करता है। हालांकि जड़ से करता है, लेकिन काफी समय लगाता है असर करने में। बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को मान्यता नहीं देता जी। मेरे पास जो रोगी आता है उसी दिन 20% परमानेंट मिल जाता है, और किसी को 15 दिन दवाई खाने पड़ते हैं, किसी को महीना, किसी को 1.5, ज्यादा ज्यादा 2 महीने या 3 महीने। रोग समाप्त हो गया, दवाइयां बंद हो गई। एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि आप मुझे राम, तब तक दवाइयां खाते रहो। बिल्कुल। यहां पे ऐसा नहीं है। तो क्या एलोपैथ की जो दवाइयां, जो मरीज, जाहिर बात है अगर आयुर्वेद की तरफ अगर वो अपना रुख कर रहा है, तो एलोपैथ की जो दवाइयां हैं वो सेवन करके वो थक चुका होगा। क्या एक चीज पूछी जाती है अक्सर मरीजों के द्वारा भी कि क्या ये प्राकृतिक जो उपचार है, यानी जो आयुर्वेदिक उपचार है, इसके साथ एलोपैथ की दवा भी साथ साथ चलती है या कैसे? मेरे आश्रम में ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना यूनानी, ना होम्योपैथिक कोई नहीं चलती। मेरी दवाई अकेली मेरी चलती है। अच्छा। बीमारी चाहे कोई भी है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। ये मेरा कर्म है। जी। तो बिल्कुल ये बात दर्शकों बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि जिस उपचार की हम बात करते हैं, जिस उपचारों को हम घर में भी कर पाते हैं, वो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल जैसा कि अक्षरशः गुरु जी ने जो बताई हैं चीजें, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हमें करनी होती हैं, तभी उसका लाभ भी मिलता है। और इन उपचारों को आप जरूर अपने जहन में रखें, ताकि जब भी ऐसा कोई समय आए या कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है, उपचार की आवश्यकता होती है, तो आपको इधर उधर झांकने की आवश्यकता ना पड़े, आपको बिल्कुल किसी से सहायता की दरकार ना हो। आपको खुद पता हो कि आपको कैसे अपने परिवार का या अपना ख्याल रखना है। हालांकि इसके लिए गुरुजी ने 10 किताबों का एक पूरा सेट तैयार भी किया है। गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के बाद इन पुस्तकों का निर्माण किया है, और इन पुस्तकों में एक नहीं बल्कि हजारों से भी ज्यादा रोगों के बारे में पूरा विश्लेषण है, उसके लक्षण है, पूरी जानकारी है, साथ ही साथ उसके उपचार है। और उससे भी बड़ी विशेषता है कि उन उपचारों में जिन भी चीजों का प्रयोग आपको करना है, वो सारी चीजें अमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। खास तौर पर गृहिणियों के पास ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।